हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत पर जो है अरब आक्रमण। देखिए, भारत पर अरब का किस प्रकार जो है आक्रमण हुआ, ये किसके अंतर्गत है? तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार के अंतर्गत ये टॉपिक है। कहते हैं 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अरबों ने जो है आक्रमण कर दिया था और सन 712 में भारत पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व जो उमैद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यानी मोहम्मद बिन कासिम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसने जो उमैद खलीफा को जो है प्रोटेक्शन किया था। भारत में आक्रमण का जो है उद्देश्य अरब राज्य का विस्तार था और अरब में इस्लाम के जो है उदय ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दे दिया। इस्लाम के प्रचार प्रसार की प्रक्रिया जो है पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा मक्का पर जो है अद्वित्व स्थापित करने के बाद हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात भी ये चीज़ जारी रही। इस्लाम का उदय और विस्तार किस प्रकार हुआ, तो ये जानना भी बहुत काफ़ी रोचक रहेगा कि इस्लाम का उदय और विस्तार किस प्रकार हुआ। कहते हैं 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जो है उदय हुआ तथा शीघ्र ही इसकी जो पताका उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीपीय तथा ईरान और भारत तक लहराने लग गई। इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित किया गया। उन्होंने इस धर्म के जो है उपदेश प्रचलित किया और 570 से 632 ईस्वी में इस धर्म में सिर्फ अरब के ही धार्मिक, राजनीति तथा समाजी जीवन को नहीं बदला बल्कि विश्व के कई हिस्सों पर अपना जो है प्रभाव स्थापित करने में सक्षम हुआ। इस्लाम एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर डालता है और उसकी पवित्र पुस्तक कुरान है। मुस्लिमों का विश्वास है कि जो स्वयं ईश्वर ने कुरान का जो है इल्हाम मोहम्मद साहब को दिया है और कुरान को इस्लाम जगत में सर्वोच्च दर्जा भी हासिल है। प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया है और रमज़ान के माह में रोजे रखने, दान करने तथा मुमकिन हो तो मक्का की यात्रा करने को भी कहा गया है। पैगंबर की मृत्यु के पश्चात 632 ईस्वी में मुसलमानों को जो है राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी खलीफा अर्थात उप प्रमुख यह जो उपाधि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तरदारी को दी गई पर आ गई। 632 ईस्वी से 661 तक 4 पवित्र खलीफा हुए जो मोहम्मद साहब के नज़दीकी थे। कहते हैं उमैद और खलीफा जो 661 से 750 ईस्वी पवित्र खलीफाओं को उत्तराधिकारी के रूप में आए। उमैद वंश ने खलीफाओं को स्थिरता संपन्नता प्रदान की। कहते हैं उमैद वंश के बाद में जो है अवला सिद्ध खलीफा थे जो सन 750 से लेके 1258 तक अब्दुल सिद्ध के बाद खलीफा के राजनीतिक शक्ति का हर्ष होने लगा था और विभिन्न क्षेत्रों में जो है स्वतंत्र मुस्लिम शासक का उदय हो गया। अरब के विस्तार की कहानी जो है उल्लेखनीय है, जिनमें पुण्यता निपुण थे। सन 633 से लेकर 637 में मध्य अरबों ने पश्चिम एशिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की तथा पश्चिम पर विजय हासिल कर ली थी। उन्होंने जो है उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण यूरोप में भी अपना जो है झंडा लहराया और सन 637 से लेकर 639 के दौरान मिस्र भी अरबों के अधीन हो चुका था। सन 712 तक स्पेन में प्रवेश के उपरांत जल्द ही उन्होंने फ्रांस की ओर कूच किया और 8वीं शताब्दी तक अरब ने स्पेन से लेकर भारत तक जो है भूमध्य सागर, हिंद महासागर के व्यापार को संयुक्त करते हुए मुख्य भूमिका हासिल की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। 8वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध में जो उमैयद वंश अपनी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। उन्होंने सबसे जो है विशाल मुस्लिम राज्य का निर्माण किया और अब भारत की समृद्धि द्वारा भी आकर्षित हुए और अरब व्यापारी तथा नाविक भारत की संपन्नता की कहानी साथ लेकर जाते थे। हालांकि सिंध पर आक्रमण का कारण दोवल के लुटेरों द्वारा अरब जो है मलवाहक जो है पोतों में हुई लूट का बदला लेना था, किंतु राजा दहीर ने लुटेरों को दंडित करने से इनकार कर दिया और इराक के शासक जो हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक सेना भेजी।
वह 712 ईस्वी में सिंह पहुंचा तथा उसने समुद्र तट पर राज कर रहे दोवल को पराजित किया और जो है सिंध नदी के पार करने के बाद वह आगे की ओर बढ़ा। रवार में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर आक्रमण कर उसे पराजित भी किया। अरबों ने बड़ी संख्या में जान बचाकर भाग रहे सैनिकों का कत्लेआम कर दिया। दाहिर भी पकड़ा गया और मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम और आगे बढ़ा तथा जल्द ही उसने जो है सिंध के महत्वपूर्ण स्थानों पर विजय हासिल कर ली। कासिम के अभियानों के चलते सिंह की आर्थिक दशा चरमरा सी गई और बड़ी संख्या में लोग तथा व्यापारी सिंध से भाग निकले। उसने पंजाब के निचले हिस्से तक सिंध के महत्वपूर्ण भागों को जीत लिया था और उसका शासनकाल 2 वर्ष ही चला। हालांकि बहुत से अरब यही बस गए तथा उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ रिश्ते स्थापित कर लिए। अरब का प्रभाव सिंध में काफ़ी समय तक चला क्योंकि सिंध के कई हिस्से में हमें मुस्लिम शासन देखने को मिलता है।